चलो बच्चों फिर स्टार्ट करते हैं आज क्लास सेवेंथ मैथ सक्सेस का एक्सरसाइज 8.4 चैप्टर 8 चल रहा है जिसका 8.1 8.2 8.3 ऑलरेडी अपलोडेड है। तो आज हम डिस्कस करेंगे 8.4 पे। काफ़ी अच्छा चैप्टर है और काफ़ी मज़ेदार भी होने वाला है 8.4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिले के। ठीक है। और 8.4 की स्पेशली मैं आपको कुछ स्पेशलिटी बता दूं कि 8.4 जो है हमारा वो टोटल परसेंटेज पे है। किस पे है? परसेंट पे। तो जनरली हमें ये परसेंटेज पढ़ना है। तो कुछ चीज़ें यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। याद रखिएगा यहाँ पे हम जो भी मानेंगे, हम मानेंगे कि सब कुछ कितना है, 100% के बराबर है। सब कुछ यहाँ पे जितना भी चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं ना, सब कुछ 100% के बराबर डिस्कस करेंगे। ठीक है। चलो यहाँ देखो क्या कह रहा है। इन अ फैक्ट्री 15% ऑफ द एम्प्लॉयज आर मेल एंड द नंबर ऑफ द फीमेल आर 510। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एंड द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय। तो मैं मान लेता हूं, लेट द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय, लेट द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इक्वल टू 100%। मैं बोला ना हम लोग क्या मानेंगे, 100% मानेंगे। ठीक है। और इसमें से जो मेल एम्प्लॉय हैं, मेल एम्प्लॉय, मेल एम्प्लॉय कितने कह रहा है? 50% आर मेल एम्प्लॉय। तो 15% क्या है आपके? मेल एम्प्लॉय है। तो फीमेल एम्प्लॉय कितने हो जाएंगे यहां देखिएगा। फीमेल एम्प्लॉय, आपके जो फीमेल एम्प्लॉय होंगे वो हो जाएंगे टोटल एम्प्लॉय माइनस मेल एम्प्लॉय। ठीक है। तो फीमेल एम्प्लॉय आपको नंबर दिया कि फीमेल एम्प्लॉय कितने हमारे 510 एम्प्लॉय हैं फीमेल। ठीक है। या फिर अभी इसको आप निकाल लो, यहाँ फीमेल एम्प्लॉय कितने? 510 एम्प्लॉय फीमेल है। और परसेंटेज में देखें तो परसेंटेज में कितना आ रहा है? टोटल हमारे पास 100 है। 100% माइनस 15%। तो ये जो 510 एम्प्लॉय हैं वो कितने के बराबर हो जाएंगे? 85% के बराबर। अब यहाँ देखो, 85% ऑफ एम्प्लॉय जो हैं, ऑफ एम्प्लॉय, वो कितने हैं? 510 है। यानी 85% क्या है? फीमेल, जो इसके बराबर है। आपको कुछ करना नहीं, केवल 85% जो है ना आपको 510 के बराबर दिखा देना। तो यहां से क्या करिए, दोनों साइड में हमें 1% की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे हम 85 से डिवाइड करेंगे। और अगर इधर 85 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे किससे डिवाइड करेंगे? 85 से ही डिवाइड करेंगे। ठीक है। अब देखो, 17 5 सा 85 और 17 3 सा 30 और 51 हो जाएगा, जीरो तो 30 आ गया, और 5 6 या 30 और ये कटेगा तो 1% आ जाएगा। हमें 1% की वैल्यू आ गई कितना? 6 एम्प्लॉय। यानी 1% बराबर कितने हैं? 6 एम्प्लॉय हैं। तो हमें टोटल एम्प्लॉय चाहिए, तो टोटल एम्प्लॉय हमारे कितने? 100% हैं। तो ये 100% कितना हो जाएगा? 100% इक्वल टू 6 में 100 का मल्टीप्लाई है 600 एम्प्लॉय। क्या हो जाएगा? 600 एम्प्लॉयज। ठीक। और यहाँ पूछ रहा है कि मेल एम्प्लॉय कितने हैं। तो सो नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय, नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय क्या हो जाएगा? टोटल एम्प्लॉय में से हम किसको माइनस कर देंगे? जो फीमेल एम्प्लॉय है। फीमेल एम्प्लॉय कितनी है? 510 है। बस आ गया, कितना आ गया आपका? जीरो में से जीरो जाएगा तो जीरो आएगा, जीरो में से वन जाएगा नहीं, कैरी देंगे तो 10 में से वन गया 90। तो आपके 90 मेल एम्प्लॉय है और टोटल एम्प्लॉय कितने हैं? 600। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज हैज रिड्यूस्ड बाय 5% एंड इट इज नाउ 23,750 ड्यू टू विलेज माइग्रेशन to the neighboring cities.
व्हाट वाज द पॉपुलेशन बिफोर, मतलब पहले पॉपुलेशन क्या थी, अभी जो पॉपुलेशन है। तो पहले पॉपुलेशन हम कितना मानेंगे, हम मान लेते हैं लेट द टोटल पॉपुलेशन इज 100%। देखो ये 100% का ही कॉन्सेप्ट हम लेके चलेंगे, इससे आपको क्वेश्चन करने में बहुत ही आसानी होगा और बहुत इजीली से आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर ना निकाल सकते हो, बहुत इजी से, ठीक है, क्योंकि 100% का कॉन्सेप्ट काफी इजी पड़ जाता है चीजों को समझने में, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो गया टोटल पॉपुलेशन हमारा 100% हो गया। इसके बाद कह रहा है 5% रिड्यूस हो गया ना, तो रिड्यूस पॉपुलेशन इन परसेंटेज, रिड्यूस पॉपुलेशन 5% रिड्यूस हो गया, तो रेस्ट पॉपुलेशन कितना बचा, रेस्ट पॉपुलेशन, तो आपको जो रेस्ट पॉपुलेशन है वो है आपका 100% माइनस 5%, कितना आ गया 95%। और ये जो 95% है ना वो यही है 23,750 के बराबर। तो यहां से हम 95% किसके इक्वल दिखाएंगे, 23,750 के इक्वल दिखाएंगे, ठीक है। तो हम इसको भी 95 से डिवाइड करेंगे क्योंकि हमें यहाँ 1% चाहिए, और इसे भी हम 95 से डिवाइड ही करेंगे। तो ये तो कट गया वन टाइम में, बड़ा सिंपल, कोई दिक्कत नहीं था। अब इसको डिवाइड करो। अब यहाँ देखो यूनिट डिजिट क्या है बेटा 5 और यूनिट डिजिट क्या है 0। अगर यूनिट डिजिट 5 है और 0 है तो मतलब ये जो नंबर है किससे कट रहा है, ये बेटा 5 से कट रहा है आपका। तो डिवाइड करो 5 से, तो 5 वन जा 5, बचा कितना 4, इसके पास क्या कितना होगा 45, तो 5 9 जा 45। ऊपर वाला भी टर्म किससे कटेगा, 5 से कटेगा, तो 5 4 जा 20, 3 बचा 37 हो गया, 5 7 जा 35, 2 बचा 25, 5 25, 5 5 जा 25। अब ये पूरा नंबर 19 से सीधे सीधे डिवाइड होगा, देखो कैसे, 4750 को अगर हम 19 से डिवाइड करें तो 19 टू जा 38, क्योंकि 3 चले जाएंगे तो 57 अधिक हो जाएगा। तो कितना बचा आपका, इसको हमने कैरी दिया, कितना हो गया, ये हो गया 17, 17 से 8 गया, कितना गया 9, ये कैंसिल, और ये 5, 19 5 सा 95, और ये 0, मतलब कितना 250, 250 आ गया, ठीक। ये 1% की वैल्यू इतनी है, 250 पीपल्स की बात कर रहा है। तो आपके कह रहा है कि व्हाट वाज द पॉपुलेशन बिफोर, यानी पहले पॉपुलेशन कितनी थी, पहले थी आपकी 100%। तो टोटल पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, बस ये जो नंबर आया ना इसी में 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100%, परसेंट नहीं केवल 100 से, तो ये हो जाएगा 250 और 00, इतनी पॉपुलेशन आपकी पहले थी, ठीक है। समझ में बात, तो चलो फिर अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहा था सैलरी ऑफ शीला इज इंक्रीज बाय 6.5% इफ हर प्रेजेंट सैलरी इज 6,390 रुपी, फाइंड हर सैलरी बिफोर द इंक्रीमेंट। मतलब मान लो कोई जैसे ऐसे ऐसे आप अपने आप को समझ लो कि ये आप हो, मेरी ड्राइंग ऐसी है बच्चों, ठीक है, ये मान लो आप हो। अब आपको आपके फादर 100 रुपी पर डे देते हैं, ठीक है, आपके फादर आपको 100 रुपी पर डे देते हैं। अब उन्होंने बोला कि चलो बेटा तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुम्हारे मैथ में मार्क्स बहुत अच्छे आए थे, मैं अब आपको थोड़ा सा आपकी जो सैलरी है उसको इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। कितना इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, मान लो 5 रुपये इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब बताओ आपको कितना मिलेगा, कितना मिलेगा, बिल्कुल बहुत सही, 105 रुपये। तो ये जो इंक्रीमेंट हुआ है वही हुआ है। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि द सैलरी ऑफ शीला इज इंक्रीज बाय 6.5%, मतलब कितना इंक्रीमेंट हुआ है, 6.5% इंक्रीमेंट हुआ है। तो अब उसकी जो सैलरी हो गई वो कितनी हो गई, 6,390 रुपी हो गई है। मैं मान लेता हूँ अगर इसकी सैलरी 100% थी, इसी में इंक्रीमेंट हुआ है ना 6.5 का, तब जाके इतना आया है। तो इसी अकॉर्डिंग हम करेंगे, तो हम लिखेंगे लेट, अगर आप उसको एक्स वाले से करना चाहते हो तो उससे भी कर लो, लेट हर सैलरी बिफोर, हर सैलरी बिफोर इंक्रीमेंट,
इंक्रीमेंट से पहले उसकी सैलरी कितनी थी, एक्स रुपये थी, कितनी थी, एक्स रुपये थी। तो इंक्रीमेंट इन हर सैलरी, इंक्रीमेंट इन हर सैलरी कितने परसेंट इंक्रीमेंट हुआ बेटा, 6.5% का इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, तो उसकी न्यू सैलरी क्या है, न्यू सैलरी जो है बेटा उसकी वो कितनी है, न्यू सैलरी है 6,390 रुपी। तो न्यू सैलरी किस कैसे आई, तो न्यू सैलरी क्या होगी, जो इसकी सैलरी पहले थी वो यानी एक्स, और प्लस इंक्रीमेंट कितना हुआ 6.5% ऑफ एक्स का, यहाँ पे ऑफ एक्स लिखेंगे, इक्वल टू 6,390 रुपी। तो अब देखो इसको सॉल्व कीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 6.5x अपॉन 100 इक्वल टू 6,390 रुपी। इसके नीचे 1 मान लो, तो एलसीएम इनका कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ये 100 का मल्टीप्लाई इससे हो कर देंगे, तो हो जाएगा 100x प्लस 6.3x इक्वल टू 6,390 रुपी। तो अब ये हो जाएगा 106.3x इक्वल टू 6390 इंटू 100। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये नीचे वाला आगे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर मैं दोनों साइड में 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो एक काम मेरा हो जाएगा, ये जो डेसिमल है वो खत्म हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1063x इक्वल टू 6390 इंटू 1000। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 6390 इंटू 1000 अपॉन में 1063। देखो बच्चों ये आपका डिवाइड करोगे इसको तो कितनी बार में जा रहा है, चेक करो, डिवाइड करते 6390 है ना, ठीक है। 1063 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ 6390 को, पहली बात मैं इसको कितनी बार ले जाता हूँ, मैं इसको 3 टाइम ले जाता हूँ, कितनी बार, 3 टाइम, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, क्यों 6 टाइम ले जाए ना इसको, 6 टाइम ले जाते हैं, ठीक है। तो 6 3 जा 18 का 8 कैरी आया 1, और 6 या 36, 36 1 37 का 7 कैरी आया 3, 6 जीरो जा 0 तो आपका आ जाएगा 3, और 6 1 जा 6, इतना आ गया। तो 8 में से आपका 10 में से 8 गया तो आपका 2 आ जाएगा, यहाँ आपका 8 बचा, 8 में से 7 गया तो आपका 1 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक जीरो बढ़ा देंगे तो भी डिवाइड नहीं जाएगा, तो एक जीरो यहाँ भी बढ़ाएंगे और एक जीरो यहाँ भी बढ़ाएंगे। ठीक, इतना हो गया। अब इसको कितनी बार ले जाएं, तो हम इसको क्या करते हैं, 1 टाइम ही ले जाते हैं, क्योंकि 2 टाइम तो जाएगा नहीं। 1 टाइम ले जाएं तो 1063 आएगा। ठीक है, कितना आ गया, माइनस करिए बेटा इसको, तो 10 में से 3 गया, अच्छा 1 मिनट, सही तो है, ठीक है। 10 में से 3 गया तो 7 आ जाएगा, और यहाँ आपका 8 में से सॉरी 9 में से 6 जाएगा तो 3 आ जाएगा, और यहाँ पे ये 1 आ गया, 137। अभी एक बार जीरो और बढ़ाएंगे। ठीक, तो अब देखो, अभी ये समझिएगा मेरे पास यहाँ 3 जीरो है, इसलिए मैं ऐसे इसको बढ़ाते चला जा रहा हूँ, 3 जीरो तक बढ़ाऊंगा, क्योंकि एक जीरो मैंने ऑलरेडी बढ़ा रखा है, फिर जीरो बढ़ाया, फिर ये, अब इसके बाद डेसिमल में जाएगा, तो मैं इसको भी 1 टाइम ही ले जाऊंगा, 1 टाइम, तो ये जाएगा 1063। अब डेसिमल जाएगा तो 7 आ गया। अब यहाँ पे सॉरी 7 में 10 में से 3 गया, 7 आ गया। अब यहाँ 6 बचा, 6 में 6 जीरो और 3, अब यहाँ पे जीरो बढ़ाएंगे तो यहाँ पे डेसिमल बढ़ा लेंगे। अब डेसिमल आएगा, तो फिर से 1 टाइम 1 टाइम 2 टाइम लेके जाइए, 2 टाइम लेके जाइए इसको, तो 3 3 जा 9, 6 2 जा 12, और कुछ गड़बड़, पहला क्वेश्चन समझ में आया, तो बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन का। कह रहे द सैलरी ऑफ शीला इज इंक्रीज बाय 6.5% इफ हर प्रेजेंट सैलरी इज 6,390 रुपी, फाइंड हर सैलरी बिफोर द इंक्रीमेंट। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं कि लेट हर सैलरी बिफोर इंक्रीमेंट
इंक्रीमेंट से पहले इसकी सैलरी कितनी थी, तो मैं मान लिया इंक्रीमेंट से पहले इसकी सैलरी थी 100%। ठीक है, तो इसकी सैलरी में इंक्रीमेंट कितना हुआ, इंक्रीमेंट इन हर सैलरी, सैलरी में इंक्रीमेंट कितना हुआ है, हुआ है 6.5%। देखो पहले 100% थी, अब इंक्रीमेंट इतना हो गया। ठीक है, तो टोटल इंक्रीमेंट कितना हो गया, टोटल इंक्रीमेंट ये हो गया 100% पहले था, 6.5 अभी हो गया, तो मतलब ये हो गया 106.5%, इतना इंक्रीमेंट हुआ। और ये 106.5% जो है वो इक्वल है किसके बराबर, 6390 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से 1% निकालो, 1% क्या हो जाएगा, 6390 अपॉन ये वैल्यू आ जाएगी नीचे 106.5। बस अब डिवाइड करो उसको। तो अच्छा डेसिमल प्रॉब्लम कर रहा है, तो क्या क्या करेंगे ना हम, 6390 इंटू 10 ऊपर कर लेंगे और 10 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 10 से ऊपर और 10 से नीचे, तो नीचे वाला क्या हो जाएगा 1065। चेक करो क्या ये पूरा कट रहा है क्या एक बार में। अगर 1065 में से मैं 6 से मल्टीप्लाई करूं, एक बार चेक करते हैं, क्योंकि देखो यूनिट डिजिट 6 है, तो 6 5 जा 30 का 0 कैरी आया 3, 6 या 36 36 3 9, तो 9 कैरी आ गया 3, 6 1 जा 6 0 जा 6 तो 3 और 6 1 जा 6। बिल्कुल ये पूरा इससे कट रहा है, कितनी बार में कट रहा है, 6 टाइम में। तो ये आ गया कितना आपका 60 आ गया। तो 1% जो है 60 के बराबर है। तो इसकी पहले सैलरी कितनी थी, 100%, पहले सैलरी थी इसकी 100%। तो कितना हो गया ये 60 इंटू 100, कितना हो गया बेटा आपका ये 6000 रुपये। यानी पहले उसकी सैलरी कितनी थी, 6000 रुपये उसकी पहले सैलरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा अमित स्कोर 440 मार्क्स आउट ऑफ 550 एंड सुमित स्कोर 507 मार्क्स आउट ऑफ 650। हु परफॉर्म बेटर, यानी किसने अच्छा परफॉर्मेंस किया। तो जिसका परसेंटेज अच्छा होगा उसने अच्छा परफॉर्मेंस किया होगा। तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं मार्क्स का, आप सभी को पता है। मान लीजिए अमित की बात करें, तो अमित मार्क्स इन परसेंट, मार्क्स परसेंटेज क्या हो जाएगा, ऑब्टेन मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स इंटू 100%। तो ऑप्टेन कितना किया, 440 ले आया है किस में से, 550 में से, इंटू 100%। जीरो से जीरो कट गया, 11 5 जा 11 4 जा 5 से कटेगा 20 टाइम में, और 24 जा 80%। यानी 80% मार्क्स किसके आए हैं, अमित के आए हैं। अमित ने 80% स्कोर किए, बहुत अच्छा स्कोर किया भाई साहब। और वहीं दूसरी बात करें किसका, सुमित की बात करें, सुमित, तो परसेंटेज मार्क्स कितने हैं इसके देखो, तो कितना ऑप्टेन किया है, 507 ऑप्टेन किया है, कितने में से, 650 में से, 100% का। अच्छा इसमें डिविजिबिलिटी थोड़ा सा डिफरेंट करो, देखो यहाँ से कट गया, अभी 5 से कटेगा, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, और ये कटेगा कितने से, 5 2 जा से। अब 507 को अगर हम 13 से डिवाइड करें, तो 13 4 जा 52 होता है ना, 13 3 जा कितना होता है, 39 होता है। 10 में से 1 गया, 10 में से 9 गया 1, और बच्चा यहाँ पे 4, 4 में से 3 गया 1, 39 सा। तो ये कितना आ गया, 39 इंटू 2%। तो 9 2 18, और 3 2 6 1 7, 78%। अब आप लोग मुझे बताओ, ये 80% स्कोर किया है और इस 78% स्कोर किया, तो किसने बेटर परफॉर्म किया है, तो तो इट मींस अमित परफॉर्म वेल, अमित परफॉर्म बेटर, अमित ने क्या किया है, अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है,
In examination, a student should score 40% to pass. A student score 145 marks and failed by 15 marks. Find the maximum marks of the examination. तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये. देखो यहाँ पे क्या है कि एक एग्जामिनेशन में एक स्टूडेंट को 40% मार्क्स चाहिए थे पास होने के लिए. कितने परसेंट मार्क्स चाहिए थे? 40% के लिए. लेकिन क्या हुआ, एक बच्चा 145 मार्क्स लाता है और वो 15 मार्क्स से फेल हो जाता है. समझना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है. मैं मान लेता हूं मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन. लेट द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन. इसको मैं मानता हूं 100%. मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन कितना है हमारा? 100% है. बोलो इसमें कोई डाउट है? होना भी नहीं चाहिए भाई सब, यहाँ पे कोई डाउट नहीं है. ठीक है, 100% मान लिया मैंने. अब कह रहा है कि पास होने के लिए ना, स्टूडेंट शुड स्कोर 40% टू पास. मार्क्स रिक्वायर्ड फॉर पास, मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास 40%. कितना चाहिए था? 40% चाहिए था. ठीक है, तो एक अच्छा मैं इसको अगर x, चलो इसको x मान के करते हैं. ठीक है, आपकी भी बात मान लेते हैं. आप कब से कह रहे हो सर x मान के करो, तो इसको हम x मान के करते हैं. इसको हमने x मान लिया. तो मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास 40% ऑफ x, टोटल मार्क्स का 40x% करता तो पास हो जाता. हुआ क्या, एक बच्चा ऑब्टेन किया कितना? 145 मार्क्स ऑब्टेन किया और 15 मार्क्स से क्या हो गया? फेल हो गया. तो अगर ये दोनों मार्क्स मिलके इसको मिले होते तो पास हो गया होता. ये देखो, अगर ये 145 और ये 15 मार्क्स दोनों मिले होते इसको, तो ये कितना आ गया? 4 और 5 16 और इवन 160 मार्क्स. मतलब 160 मार्क्स मिलता तो ये क्या होता? डेफिनेटली पास होता. तो यहाँ पे हम ये लिखेंगे 40% ऑफ x इक्वल टू 145 और प्लस का 15. ये पास मिला, ऑब्टेन मार्क्स है, ये रिक्वायर्ड मार्क्स है. तो 40 इंटू एक्स अपॉन 100, ये हो जाएगा कितना? 160 के बराबर. तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 160 इंटू 100 अपॉन 40. जीरो से जीरो कट गया, 4 4 से कट गया. तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 400 मार्क्स. तो यानी जो मैक्सिमम मार्क्स है वो कितना है? 400. 400 अगर आपका आ जाता, वो 4 का 40% निकाले 160, तो मतलब उसमें आप पास है. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं? मिसेस शर्मा सेव 50% ऑफ हर सैलरी एंड स्पेंड द रेस्ट. मतलब 15% बचाती हैं, बाकी सब खर्च कर देती हैं. ठीक है, तो अगर वो स्पेंड करती हैं 13,260 रुपी, फाइंड हर सैलरी. तो सैलरी कितना होगा ये आपको निकालना है. ठीक, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन बेटा, कि अगर मैं मान लेता हूँ कि उनकी जो सैलरी है वो 100% है, तो लिखिए फिर इसको, लेट हर सैलरी अच्छा बनी, सैलरी की बात हो रही है. लेट हर सैलरी कितना है? 100%. कितनी सैलरी? 100% है. ठीक है, सेव कितना करती हैं? सेव्स करती हैं 15%. अच्छा, अगर 50% सेव करती है तो स्पेंड कितना हो गया भाई सब? देखो, स्पेंड दिया हुआ है 13,260 रुपी दिया हुआ है ना, रुपी में. लेकिन ये निकालो परसेंटेज में, तो परसेंटेज में स्पेंड क्या होगा? स्पेंड हो जाएगा सैलरी माइनस सेविंग. यही तो होगा आपका एक्सपेंड, 13,260 रुपी. सैलरी कितनी है आपकी? 100% है. सेव कितना कर रही है? 15%. और स्पेंड कितना करें? 13,260 रुपी. तो यहाँ 100% में से 15% जाएगा, 85% आएगा, 13,260. तो यहाँ से दोनों में ना 85 से डिवाइड कर दो, 85 से डिवाइड कर दो. यानी हमने क्या किया? हमने क्या किया बेटा? 13,260 को डिवाइड करें किससे? 85 से. किससे? 85. और ये इसको डिवाइड करें तो 1 आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 156.
यानी 1% किसके बराबर है, 156 के बराबर। ठीक है, तो इसकी सैलरी पता करनी, सैलरी 100%, तो 100, सो सैलरी इज इक्वल टू क्या, 100%। 1% इतना है तो 100% कितना हो जाएगा, 100 इंटू 156, मतलब कितना आ गया, 15600, इतना रुपए आ जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा 46% ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल आर गर्ल्स एंड देयर आर 552 गर्ल्स, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल। तो बड़ा सिंपल है यार, यहाँ पे देखो नंबर ऑफ गर्ल्स दिया हुआ है, या परसेंटेज पहले लिख लो, परसेंट ऑफ गर्ल्स, परसेंट ऑफ गर्ल्स इन अ स्कूल, इन अ स्कूल कितने हैं, 46% है। और ये 46% दिया कि इफ देयर आर 552 गर्ल्स, तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, नंबर ऑफ गर्ल्स 552 गर्ल्स हैं यहाँ पे। ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी, 552 गर्ल्स हैं यहाँ पे आपको गिवन है। अब सिंपली एक चीज देखो बेटा, तो इसको कैसे करेंगे, इसको सिंपली हम क्या लिख लेंगे यहाँ पे, देखो 46% को दिखा दो 552 के बराबर, सो 46% इक्वल टू जो है 552 है। या तो मैं अगर इसको ऐसे लिखना चाहूँ, इस क्वेश्चन को मैं ऐसे करना चाहूँ, देखो कैसे, मैं मान लेता हूँ कि नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल एक्स है, कितने एक्स है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम ये जो 46% होगा किसका होगा, एक्स का होगा, तो ये हो जाएगा 46% ऑफ एक्स इक्वल टू 552, तो ये हो जाएगा 46 इंटू एक्स अपॉन 100 इक्वल टू 552। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, 552 इंटू 100/46। ओके नाउ, सो जस्ट डिवाइड दिस नंबर। सो किससे डिवाइड होगा, 2 से हो रहा है, 2 से कर लो, 2 2 जा 2 3 जा, 2 2 जा 4, कैरी गया इसके पास 1, 15 हो गया, 2 7 जा 14 और 2 6 जा 12। क्या ये नंबर कटेगा 2 से, चेक करते हैं। 276 को अगर हम 23 से डिवाइड करें, वन टाइम में जाएगा 23, 46, बिल्कुल 2 टाइम में जाएगा 46, कट रहा है, कितनी बार में कट रहा है बेटा, 12 टाइम में कट रहा है। ठीक है, कितनी बार में कट रहा है, 12 टाइम में कट रहा है। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना आ गया, 12 इंटू 100, यानी x इक्वल टू कितना आ गया, 1200। इतने टोटल बॉयज हैं, सॉरी इतने टोटल स्टूडेंट हैं। तो बॉयज की बात करें तो बॉयज कितने हो जाएंगे, बॉयज हो जाएंगे टोटल स्टूडेंट माइनस गर्ल्स। तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं अपने पास, टोटल स्टूडेंट है हमारे पास 1200, गर्ल्स कितनी है 552 है। तो 10 में से 2 गया 8 आ गया, 9 में से 5 गया 4 आ गया, और 11 में 5 गया 6, यानी 648 क्या है आपके पास, गर्ल्स हैं। क्या आपके पास, गर्ल्स हैं। बोलो इतनी बात समझ में आई, बहुत सही। तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, बड़े आराम से हमारे हो रहे हैं। ठीक, ओके क्लियर। तो नंबर ऑफ बॉयज, यही दो चीज इसमें पूछा था, दोनों चीज हमारा ये क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है। In examination, 96% of the candidate pass. If 2,272 candidates failed, how many candidates appears for the examination and how many passed? बहुत सिंपल है, कह रहा है एग्जामिनेशन में 96% कैंडिडेट पास हो गए, तो फेल कितने हुए होंगे, 100%, ओ सॉरी 4%, सॉरी 100 कह रहा हूँ 100%। तो सोल्यूशन देखो क्या हो जाएगा इसका, हम मान लेंगे लेट the total number of candidate, the total number of candidate, number of candidates is equal to 100%।
ओके, अब इसमें से फेल कितना, पास कितने हुए हैं, पास हो गए, देखो पास परसेंटेज, पास परसेंट कितना है, कह रहे हैं 96% पास हो गए हैं। अच्छा फेल कितने हुए हैं, जो फेल हुए हैं वो है 2272। अच्छा तो फेल कितने होंगे टोटल में से, 96 को माइनस कर दें, मतलब 100% माइनस 96% इक्वल टू 2272, मतलब कितना आ गया 4% इक्वल टू 2272 आ गया। तो यहाँ से दोनों को 4 से डिवाइड कर दो, तो 4 वन ज़ा 4, 4 कटेगा इसको, 4 फाइव ज़ा 20, 2 गया 27 हो गया, 4 सिक्स ज़ा 20, 26, 26 हो गया, 1 हो गया, 4 थ्री ज़ा, यानी 1% किसके बराबर आ गया, 563 के बराबर। ठीक है, हमें कितना चाहिए 100%, तो 100% क्या है, 100% टोटल कैंडिडेट है, तो ये हो जाएगा 56300। इतने टोटल कैंडिडेट क्या होते, अपीयर हुए थे एग्जाम में। और कह रहा है फिर फेल कितने हुए थे, तो फेल कितने हुए हैं, फेल हुए 4%, कितने हुए 4% फेल हुए हैं। तो 4% की वैल्यू कितनी आ गई थी हमारी, 4% की वैल्यू यहाँ पे 4% इतना आया था ना। अच्छा सॉरी, कह रहे हैं हाउ मेनी पास, सॉरी हाउ मेनी पास, पास कितने हुए हैं, तो पास वाला देखिए, पास फेल नहीं निकालना, हमें पास निकालना है, तो पास कितने हुए हैं, तो टोटल कितने थे 5600, सॉरी 56,300 टोटल थे, जिसमें से फेल हुए कितने, फेल हुए 2272, तो बाकी तो पास ही हुए होंगे ना। तो 10 में से 2 गया 8, अभी 9 में 7 गया 2, और यहाँ 2 गया 0, और यहाँ पे 6 में से 2 गया और ये 5, मतलब 54,026 कैंडिडेट क्या हो गए, पास हो गए। बताओ इतनी बात समझ में आई, ठीक है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना। तो इतने हमारे कैंडिडेट क्या हो गए बेटा, पास हो चुके हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये अपना हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन 9 की बात करें तो कह रहा है फॉर दिवाली अ शॉपकीपर reduce द प्राइस ऑफ ऑल हिज गुड्स बाय 15%. बबली बाय अ साड़ी from the shop for rupee 552.50. What was the original price of the sari and how much discount has she got, यानी कितना उसको डिस्काउंट मिला ये हमें बताना है। तो अगर मैं बात करूं तो मैं हमेशा वही 100 का कॉन्सेप्ट लेके चल रहा हूं, तो इस बार भी 100 का ही कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे। हम लिखेंगे लेट द प्राइस ऑफ सारी 100%, कितना मान लिया 100%, और इस पर डिस्काउंट कितना दे रहे हैं, डिस्काउंट दे रहा है 15%। तो 100, ये ऐसा समझ लेना 100 रुपए की साड़ी है 50 और 15 रुपीज पे क्या कर रहा है, ऑफ कर रहा है, डिस्काउंट दे रहा है। तो ये साड़ी पड़ेगी कितने की, तो कॉस्ट ऑफ साड़ी कितनी पड़ जाएगी, 100 रुपी माइनस 15 रुपी, तो ये परसेंट है दोनों, याद रखिए कितना हो जाए 85%। लेकिन ये देखो दे रखा है कितने में बेच रहा है, 552.50 में, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, सो 85% जो है वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा 552.50 के बराबर। तो यहाँ से अगर मैं निकालू 1%, तो 1% किसके बराबर हो जाएगा 552.50 अपॉन ये जो 85 यहाँ मल्टीप्लाई में है वो आ जाएगा यहाँ पे डिवाइड में, आ गया डिवाइड में। तो 1% है, हमें निकालना है 100%, तो 100% निकालेंगे तो यहाँ भी हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 100% से, इंटू 100/85, कितना हो जाएगा 85। ओके, अब इसको देखो डिवाइड करो, तो अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ एक बार, तो देखो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 552, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे जो 2 डेसिमल है ये हट जाएगा, ये आ जाएगा 50/85। ओके, अब ये सारे के जो जितने नंबर्स हैं ना सबके सब क्या हो डिविजिबल होंगे, क्या होंगे
डिविजिबल होंगे। कैसे डिविजिबल है देखो, 5 से इसको डिवाइड करो, 5 वन जा 5, यहाँ बचेगा कितना 3, 35, 5 7 जा 35, 5 वन जा 5, 5 वन जा 5, 5 5 जा 25, अभी इतना आ गया। अब भाई साहब इसको अगर हम डिवाइड करें तो 11 1 1 1 5 0। अच्छा मैं सीधे इसको डिवाइड कर दूं क्या? अगर देखो अगर सीधे इसको डिवाइड करना हुआ ना तो इतना लंबा टेबल ना खींच के इसको आप छोड़ दीजिए, इससे आप मत ले जाइए। सीधे आपको क्या करना है, 110 और 50 है ना, इसको किससे डिवाइड कर रहे हैं? इसको डिवाइड कर रहे हैं हम 17 से। तो ये सीधे पहले तो 6 टाइम जाएगा, उसके बाद 5 टाइम, और ये जीरो। एक्चुअली 1765 जा 1000 आता है, जीरो है तो जीरो आ जाएगा। तो यानी 100% किसके बराबर हो गया? ये हो गया 650 के बराबर। ठीक है, तो मतलब यही तो है 100%, यानी जो सारी का ओरिजिनल प्राइस है, यहाँ लिखेंगे ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस ऑफ सारी कितना है? ₹650। ठीक, ये ओरिजिनल साड़ी का प्राइस है। और दूसरा कह रहा है एंड हाउ मच डिस्काउंट, तो डिस्काउंट की बात करें, डिस्काउंट तो 15% डिस्काउंट दिया था, तो 15% ऑफ ओरिजिनल प्राइस 615, तो ये हो जाएगा कितना 15/100 इंटू 65। तो देखो जीरो से जीरो कट जाएगा, और अगर मैं सीधे मल्टीप्लाई कर दूँ तो 15, या फिर देखो एक चीज़ और कर सकते थे, जितना इसने खरीदा था उतना कर देते तो आ जाता। तो 15 5 जा 75 का 5, कैरी आ गया 7, 15 7 जा, सॉरी 15 6 जा 90, 90 और 7 97 हो गया, 97/10 डिवाइड करेंगे तो 97.5 रुपये आ जाएगा। बिल्कुल बेटा, आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे आपका जो डाउट है कि सर ऐसा नहीं हो सकता कि हम उसको यहाँ से डिवाइड करते हैं, बिल्कुल कर सकते हो एज अ विश, कोई इसमें बाउंडेशन थोड़ी ना है। क्योंकि देखो यहाँ पे आपको ये वैल्यू आ गई थी 650, और इतने में बेचा था, तो दोनों को माइनस कर देते तो 97.5 आ जाता आपका। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द प्राइस ऑफ अ कार इंक्रीज फ्रॉम 2,25,000 to 2,56,500, व्हाट इज द परसेंट इंक्रीज? तो यहाँ पे सिंपली बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, हम यहाँ पे सीधे सीधे फॉर्मूला लिखेंगे, परसेंटेज इंक्रीमेंट इंक्रीज, इंक्रीज इक्वल टू बाद में जो कॉस्ट आ गई वो कितनी हो गई, तो 2,56,500 माइनस पहले कॉस्ट कितनी थी, 2,25,000 अपॉन पहले की कॉस्ट कितनी थी बेटा, 2,25,000 इंटू 100, और एक सिंबल लगाएंगे परसेंट का। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, इसको माइनस करिए तो देखो डबल ज़ीरो का डबल ज़ीरो आ जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं। अब यहाँ 5 में से जीरो जाएगा तो 5 आ जाएगा, ये भी कोई दिक्कत नहीं। अभी 6 में से 5 जाएगा तो 1 आ जाएगा, और यहाँ 25 में से 23 जाए 22 जाएगा तो 3 आ जाएगा, अपॉन 225,123 और इंटू 100%। तो यहाँ 20 से 20 कट जाएगा, 10 से 10 कट गया, अब बचा ये 225 और 315 और ये 10। तो एक बार लिख लेते हैं साइड में इसको, 315 इंटू 10 अपॉन 225 इंटू, सॉरी परसेंट, बस परसेंट, बाकी कुछ नहीं है। अब ये 5 से कट रहा है, 5 4 जा, ठीक है 20 हो गया, 5 5 जा 25, 5 6 जा और 5 3 जा 9 7 जा 63, 9 5 जा 5 2 जा, तो कितना आ गया 7 इंटू 2%, मतलब 7 2 जा 14%। तो कितना इंक्रीज हुआ रेट, 14% रेट इंक्रीज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ गार्डन 60% आर रोज प्लांट्स, 15% आर लिली प्लांट्स एंड द रेस्ट आर मेरीगोल्ड। इफ द नंबर ऑफ लिली प्लांट्स इज 90, फाइंड द टोटल प्लांट एंड नंबर ऑफ रोज प्लांट्स एंड मेरीगोल्ड प्लांट इन द गार्डन। तो एक गार्डन है, तो अब देखो यहाँ पे गार्डन में कितने रोज प्लांट्स कितने हैं, ये देखो पहले
रोज प्लांट्स, रोज प्लांट्स आपके 60% है। कितने परसेंट है? 60% है। और 15% आर लिली प्लांट। तो इसमें जो लिली प्लांट्स हैं वो कितने हैं? 15% है। कह रहा रेस्ट आर मैरीगोल्ड। तो मैरीगोल्ड कितने होंगे? मैरीगोल्ड देखो सिंपल सी बात है, गार्डन में मान लीजिए 100% आपके प्लांट्स हैं, तो प्लांट्स में 60% तो ये हो गया, 15% ये, तो मैरीगोल्ड बचा वही होगा, मैरीगोल्ड होगा। मतलब मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 100 माइनस 60 प्लस 15 हो गया। तो 100% में से जब हम 75% माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25%। यानी मैरीगोल्ड का जो प्लांट है वो कितना है? वो है आपका 25%। कितना है? 25% मैरीगोल्ड का प्लांट है। उसके बाद कह रहा है कि लिली प्लांट्स इज 90। जो लिली प्लांट्स है वो 90 है। मतलब लिली प्लांट, लिली प्लांट कितने? 90 लिली प्लांट्स हैं। और लिली प्लांट का परसेंटेज कितना है? 15। तो 15% इज इक्वल टू 90। तो 1% कितना हो जाएगा? 90/15। 15 6 90। 1% कितना आया? 6 के बराबर। 1% कितना आया? 6 के बराबर आ गया। तो यहाँ लिली प्लांट इज 90, तो 1% 6 के बराबर। तो कह रहा है टोटल प्लांट। तो टोटल प्लांट हमारे कितने हैं? टोटल प्लांट इक्वल टू 100%। ओके, टोटल प्लांट हमारे 100% है। तो नंबर में एक बात किया तो 100 इंटू 1% 6 के बराबर, तो 100 कितना हो जाएगा? 100 इंटू 6 के बराबर। टोटल 600 प्लांट्स हैं। तो कह रहा है नंबर ऑफ रोज प्लांट। तो रोज प्लांट्स कितने हो जाएंगे? 60% है, तो 1% की वैल्यू 6 है, तो 60% की वैल्यू 60 इंटू 6 हो जाएगी। ये हो जाएगा 360 प्लांट्स। ओके, और क्या बचा? रोज प्लांट हो गया, लिली प्लांट हो गया। बस लिली प्लांट तो दिया हुआ है। मैरीगोल्ड की बात कर रहे थे, मैरीगोल्ड तो बचा रह गया ना, मैरीगोल्ड। है ना, मैरीगोल्ड गोल्ड कहेगा मेरे साथ ऐसा क्यों? ठीक है, तो मैरीगोल्ड प्लांट्स कितने हैं इन द गार्डन? मैरीगोल्ड प्लांट्स जो हैं आपके वो कितने हैं बच्चों? 25% ना। तो ये कितना हो जाएगा? 25% है। तो 25 इंटू 6, तो 25 6 300। 300 प्लांट जो है वो किसके हैं? मैरीगोल्ड के। बोलो इतनी बात समझ में आ गई? तो भाई साहब अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहा था इंडियन क्रिकेट टीम वॉन 10 मैच आउट ऑफ 15 मैच प्लेड, व्हाट परसेंट ऑफ मैच डिड दे लॉस? तो कितने मैच लॉस किए? देखो टोटल मैच कितने खेले उन्होंने? टोटल मैच प्लेड, टोटल 15 मैच उन्होंने खेला है, जिसमें से वॉन कितने किए हैं? वॉन किए हैं 10। तो लॉस कितने किए होंगे? लॉस किए होंगे 15 माइनस 10 इक्वल टू, बिल्कुल बच्चों 5 मैच क्या हो गए? लॉस हो गए। कह रहे व्हाट परसेंट मैच डिड दे लॉस? तो लॉस परसेंट, लॉस परसेंट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लॉस अपॉन टोटल मैच इनटू 100, और यहाँ सिंबल लगाएंगे परसेंट का। तो टोटल लॉस कितना हुआ है हमारा? 5। टोटल मैच कितने हुए? 15 इंटू 100%। तो 5 3 सा कितना आ जाएगा? 100/3%, या फिर 33 होल 1/3%। इतने परसेंट मैच वो क्या हो गए? हार गए। क्या हो गए? वो इतने परसेंट मैच हार गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है इफ 25% ऑफ द वर्कर्स इन अ फैक्ट्री आर फीमेल एंड द नंबर ऑफ द मेल वर्कर इज 360, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वर्कर इन अ फैक्ट्री। देखो अगर कोई फैक्ट्री है तो उसमें दो टाइप के एम्प्लॉय होते हैं, एक होंगे मेल और दूसरे होंगे फीमेल। तो मैं मान लेता हूँ फैक्ट्री में टोटल आपके 100% एम्प्लॉय हैं। कितने परसेंट एम्प्लॉय है? 100% एम्प्लॉय है। तो इन 100% एम्प्लॉय में से आपके कुछ मेल होंगे और कुछ क्या होंगी? फीमेल होंगी।
तो कह रहा है 25% ऑफ वर्कर इन अ फैक्ट्री ऑफ फीमेल, 25% क्या है, फीमेल हैं। तो मेल कितने होंगे, मेल होंगे आपके 100 माइनस 25, मतलब 75% आपके मेल होंगे। तो कह रहा है मेल वर्कर इज 360। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो, लेट द टोटल मेंबर इन फैक्ट्री, मैंने मान लिया ये 100% है, परसेंट मान के चलता हूँ। बिल्कुल, आप बच्चों क्यों सर बार बार परसेंट मान के कर रहे हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन में बड़ा ही इजी हो जाता है, और आपको रियली बताओ बहुत ही सहूलियत होती है क्वेश्चन को इस पैटर्न में सॉल्व करने में। ठीक है, इस पैटर्न में क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, रियली बहुत मजा आएगा आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है बच्चों, बस यही रीजन है मैं इस मेथड से करा रहा हूँ। तो 100% मान लिया। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि 25% वर्कर इन अ फैक्ट्री आर फीमेल, तो फीमेल है, तो फीमेल कितनी है यहाँ पे ये देख लेते हैं, फीमेल्स कितनी है, फीमेल्स है आपकी 25%, तो मेल कितने होंगे, बिल्कुल समझ गया ना, मेल्स कितने होंगे, ये हो जाएगा 100 माइनस 25, मतलब 75% कौन हो रहे हैं, मेल हो रहे हैं। और नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय की बात करें, अगर हम नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय की बात करें तो कितने हैं, ये हैं 360। तो मैं सिंपली एक चीज कह सकता हूं कि ये जो 75% है वो किसके इक्वल है, 360 के इक्वल है। तो 1% किसके इक्वल हो जाएगा, 360 अपॉन 75 के इक्वल हो जाएगा। दोनों नंबर को डिवाइड कीजिए, अगर दोनों नंबर देखा जाए तो 3 से कट रहे हैं, 3 से किसको डिवाइड, 3 टू ज़ा और 2 बचेगा, 3 5 ज़ा 25, 3 5 ज़ा 15, ठीक है, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 0 ज़ा। अब ये अगर मैं 5 से काटूँ, 5 5 ज़ा 25, 5 से इसको डिवाइड करें तो कितने बार में जाएगा, 5 2 ज़ा 5 4 ज़ा। तो 1% जो आ गया वो किसके बराबर है, 24/5 के बराबर है। मैं पूरी तरह से उसको डिवाइड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कोई मतलब नहीं होगा पूरी तरह डिवाइड करने का। ठीक है, यानी 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 24/5 आ गया, कितना, 24/5, 24/5। अगर 1% की वैल्यू 24/5 है बेटा जी, तो हमें क्या निकालना है, 25%। तो फीमेल निकालना है, फीमेल्स कितनी है, 25% है। तो 1% अगर 24/5 है तो 25% कितना हो जाएगा, 25 इंटू 24/5, 5 से डिवाइड करो, 5 बार में जाएगा, 5 इंटू 240, तो 5 4 जा 20 का 0, कैरी आया 2, 5 2 जा 10 टू 12, 120। यानी 120 जो है ना वो, और टोटल नंबर की बात करें, ये तो क्या हो गई, फीमेल्स हो गई, फीमेल्स वर्कर हो गई। और टोटल नंबर की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ, ठीक है, तो टोटल नंबर कितने हो जाएंगे बेटा जी, तो टोटल नंबर कितने हो जाएंगे आपके, तो हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ, और कि टोटल कितने नंबर्स हैं, कहाँ क्या कर्सर कहाँ चला गया, ये रहा, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय या फिर वर्कर। तो ये 100% होंगे ना, कितने होंगे, 100%। तो 100 हो गया इंटू परसेंट, कहाँ है परसेंट, परसेंट 1% की वैल्यू 24/5, तो यहाँ भी क्या लिखेंगे, 24/5 मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 20 टाइम में जाएगा, और 20 इंटू 24 मतलब कितना, 24 टू ज़ा 48, यानी 480। यानी टोटल कितने, 480 है, 120 फीमेल है और भाई साहब 360 मेल है। तुमने ऐड करके भी कर सकते थे बेटा, कोई दिक्कत नहीं। चलो अगला क्वेश्चन, मोहित स्पेंड्स 10% ऑफ हिज सेविंग ऑन अ ज्योमेट्री बॉक्स विच कॉस्ट ₹15। हाउ मच डिड मोहित हैव बिफोर द बॉट द ज्योमेट्री बॉक्स। अच्छा, ज्योमेट्री बॉक्स खरीदने से पहले उसके पास कितने पैसे हैं। तो कह रहा है मोहित स्पेंड 10% ऑफ हिज सेविंग ऑन अ ज्योमेट्री बॉक्स विच कॉस्ट ₹15,
यानी ज्योमेट्री बॉक्स का कॉस्ट कितना था 15। मतलब मैं मान लेता हूँ कि लेट मोहित हैव, अगर मोहित के पास मैं मान लेता हूँ मोहित हैव से मनी, मोहित हैव मनी एक्स, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, मोहित स्पेंड करता है 10% ऑफ हिज सेविंग, तो 10% ऑफ हिज सेविंग मतलब एक्स हो गया, जो किसके बराबर है, विच कॉस्ट टू बी 15 बराबर, जो 15 रुपये के बराबर है। क्योंकि ऐसे समझ लो कि अगर कोई बॉक्स वो खरीद रहा है जिसका प्राइस है 15 रुपये, और अगर मैं देखूं कि आप अपने जो परसेंटेज के अकॉर्डिंग खर्च कर रहे हो वो 10% है, ठीक, तो ये 150 आ गया। तो ये हो जाएगा 10 इंटू एक्स अपॉन 100 इक्वल टू कितना, 15 आ गया। तो जीरो से जीरो कट गया, बचा क्या, एक्स बाई 10 इक्वल टू 15, और एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 150, क्रॉस मल्टीप्लाई किए। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, एक लाइन के अंदर आ गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा आउट ऑफ द टोटल 600 मार्क्स बीरेंद्र स्कोर 95% हाउ मच मोर मार्क्स वुड ही नीड टू स्कोर 94%। तो अभी देखो एक चीज हम ये निकाल सकते हैं, देखो ये जो आपका टोटल मार्क्स है, ऐसे समझना, देखो बहुत अच्छा सा ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको इसको। टोटल मार्क्स मैं मान लेता हूं जो टोटल मार्क्स है, अच्छा एक बात बताओ, अगर 600 में से आपको कोई एग्जाम होता है और 600 में से 600 आपको मिलते हैं, मतलब आपको 100% मार्क्स मिलते हैं कि नहीं मिलते, तो मैं टोटल मार्क्स 100% के बराबर नहीं दिखा सकता क्या, तो 100% किसके बराबर हो जाएगा, 91 के परसेंट के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से 1% कितना हो जाएगा, 1% हो जाएगा 600 अपॉन 100, मतलब डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 1% कितना आ गया, 6 के बराबर। अब कह रहा है वीरेंद्र 91% स्कोर करता है और इसे हमें स्कोर कराना 94%, 91% स्कोर करता है और कराना कितना है, 94% कराना है। तो मतलब और कितना ज़्यादा ये स्कोर करे कि 90 ये 94% हो जाए। तो पहले इनमें डिफरेंस देखो, इनका डिफरेंस देखो, डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है आपका 3 का, कितना 3 का, तो 1% इतना हो रहा है ना, तो आप 3% निकाल लो, तो 1% 6 है, 3% क्या हो जाएगा, 3 इंटू 6 मतलब 18 नंबर ज़्यादा और निकालना पड़ेगा इसको। बहुत ईजी है, रियली बता रहा हूँ। तो यानी यहाँ पे आंसर लिख देंगे कि हाउ मच मोर मार्क्स वुड ही नीड टू स्कोर, तो ही नीड 18% मार्क्स, सॉरी 18 मार्क्स, 18 मार्क्स मोर टू स्कोर 94%। ओके, तो ये सिंपल सा आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, कह रहा फारूक बॉट अ न्यू स्कूटर ऑफ 17,500 आफ्टर 1 ईयर इट्स वैल्यू डिक्रीज बाय 15%, व्हाट इज दिस वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। तो एक साल बाद उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। तो अभी मैं मान लेता हूँ कि अभी उसकी प्राइस इतनी है, ठीक है, कितनी, इतनी प्राइस है उसका। तो पहले आप इसका ये निकाल लो, स्कूटर का प्राइस कितना है, पहले ये लिख लेते हैं, स्कूटर प्राइस 17,500। तो पहले तो इसका हम ना कितना निकालेंगे, 15% निकालेंगे। सो कितना डिक्रीज हुआ, डिक्रीज वैल्यू, तो 15% ऑफ 17,500, यही ना होगा डिक्रीज। तो 15 का क्या हो जाएगा, 15% को हम बोलेंगे 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 17,500, तो डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, हमारे पास क्या बचा, हमारे पास 15 इंटू 175। अब देखो, अब चाहे तो बहुत से तरीके हैं इसका मल्टीप्लाई करने का, 175 है ना, ये लिख रहा हूँ मिस्टेक, अभी वही थोड़ा सा क्या होगा, अभी ऐसे में कंफ्यूजन होगा। तो मेरे पास कितना है 175, और इसमें मल्टीप्लाई करना है 15 का, तो ये अब अप्रॉक्स आपका आएगा 2625, ठीक, इतना आ गया। ये इतना क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो प्राइस प्राइस ऑफ स्कूटर आफ्टर 1 ईयर
एक साल बाद कितना हो जाएगा इसका प्राइस, ये हो जाएगा 17,000 पहले था, माइनस हो रहा है 2,625, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, तो देखो जीरो में से 5 जाएगा तो 5 आएगा, 9 में से 2 जाएगा, क्योंकि अब यहाँ तो जीरो में से 5 जाएगा नहीं तो कैरी देंगे, 10 हो जाए, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया तो 7, और बचा यहाँ कितना 4, कैरी देंगे, 14 में से 6 गया तो 8, 6 14, और यहाँ बचा कितना 6, 6 में से 2 गया 4, 14,878। ठीक है, ये आपका आंसर है, ये क्या आपका आंसर है, बोलो, इतने तो समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन 17। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन 17 की, देखिए कह रहा है रहमान डोनेट 15% ऑफ हिज सेविंग टू द फ्लड रिलीफ फंड, he distributed the remaining amount among his 2 children and wife equally. If the total saving of Rahman is 1,20,000, find the amount donated to flood relief fund. Also find the amount received by each his wife and 2 children. तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन रियली बताओ ना बड़ा मज़ा आता है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल होते हैं। आप समझ रहे हैं यहाँ पे क्या कह रहा है। पहले तो हम निकाल लेते हैं कि इसकी टोटल सेविंग कितनी है, जो गिवन है टोटल सेविंग कितनी है, 1,20,000 रुपये, ये इसकी टोटल सेविंग है। अब टोटल सेविंग क्या करता है, डोनेट करता है 15% ऑफ हिज सेविंग टू द फ्लड रिलीफ फंड। तो भाई साहब बहुत देशभक्त है भाई साहब, फ्लड रिलीफ फंड में कितना पैसे डालता है, ये डालता है 15% ऑफ हिज सेविंग, यानी सेविंग का। अच्छा, तो 15% यानी 15/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, सेविंग कितना है 1,20,000, तो 00 से 00 कट गया, क्या बचा अपने पास 15 इंटू 1200, तो 15 2 ज़ा 30, 15 1 ज़ा 15, 3 80 80 80 80 180, ठीक है, और 00, मतलब इतना 18,000 रुपये वो डोनेट कर दिया। तो अब रिमेन कितना बचा, रिमेइंग अमाउंट बचा 1,20,000 में से ये क्या करता है 18,000 रुपये क्या कर दिया, डोनेट कर दिया। तो बचा कितना 0 0 0, 10 में से 8 गया तो 2 आएगा, 0 आएगा और ये 1 आएगा, 1,02,000 रुपये बचा, 1,02,000 रुपये। अब कह रहा है ये जो 1,02,000 रुपये है वो क्या कह रहा है, ऑल्सो फाइंड, ठीक है, अब क्या कह रहा है, he distribute the remaining amount among his 2 children and wife equally, यानी equally divide करता है, ठीक है। if the total saving of रहमान इतना, तो अब बताओ, यानी तीनों को, यानी मान लीजिए सन को, क्योंकि उसके पास 2 बच्चे हैं ना, चिल्ड्रन, सन को मान लो एक डॉटर होगी और एक क्या होगी उसकी वाइफ होगी, तीनों को इक्वली देता है, मतलब इसको भी एक्स देता है, इसको भी एक्स देता है और इसको भी एक्स देता है, तो ये सब किसके बराबर हो जाएंगे, 1,02,000 के बराबर हो जाएंगे। तो कितना हो गया 3x इक्वल टू कितना हो गया मेरा 1,02,000। अब देखो ये 102 कटेगा 3 से, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 102,000 बाई 3, 3 से डिवाइड करो, 3 3 ज़ा 9 हो गया ना, 1 बचा 12 है, 3 4 ज़ा 12, और उसके बाद 1230, यानी सबको, यानी जैसे x की वैल्यू कितनी आ गई 34,000, तो उसके सन को भी, अगर सन की बात करें या दोनों चाइल्ड की बात करें, मैं बार बार सन लिख रहा हूँ सॉरी उसके लिए, चिल्ड्रन की बात करें, चिल्ड्रन को भी 34,000 ही मिलेगा, और उसकी वाइफ को भी कितना मिलेगा, वाइफ को भी 34,000 ही मिलेगा, ठीक है। यानी दोनों ही को कितना कितना मिलने वाला है 34,000 मिलने वाला है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आई थिंक दिस इज द लास्ट वन ऑफ दिस एक्सरसाइज, यस डेफिनेटली। So this is the last question of this exercise. What is given? Just look at is given.
पुष्कर obtained 410 marks out of 500 and प्रज्ञा obtained 546 marks out of 700। तो देखो भाई साहब, पुष्कर की, इधर हम पुष्कर की बात करें, जैसे मान लो ये पुष्कर है, ये कौन है बेटा, ये आपके पुष्कर है, और ये आपकी प्रज्ञा है, ठीक है। अब प्रज्ञा के बाल भी तो होंगे, पुष्कर के भले ना हो मेरे जैसे, ठीक है, लेकिन प्रज्ञा के बाल होने बड़े इंपॉर्टेंट है बच्चे। अब देखो यहाँ से क्या कह रहा है कि पुष्कर ऑब्टेन 410 मार्क्स आउट ऑफ 500, तो मतलब 410 मार्क्स। अच्छा, परसेंटेज कैसे निकालते हैं मार्क्स का, ये भी देख लो पहले। देखो हमें क्या निकालना है, परसेंटेज, परसेंट निकालो, सीधे परसेंट लिखो, परसेंटेज का क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। परसेंट कैसे नहीं हो गया कि जिसका परसेंटेज अच्छा होगा वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा, तो परसेंट कैसे निकालेंगे भाई साहब, ये हो जाएगा ऑब्टेन मार्क्स, ठीक है, जितना ऑब्टेन किया, ऑब्टेन मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स इंटू 100%, ठीक है। तो ऑब्टेन मार्क्स कितना किया हमारा, ऑब्टेन किया 410, टोटल मार्क्स कितना है 500, इंटू 100% हो गया। तो डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 5 से इसको डिवाइड किया, 5 8 जा 40 बन गया, 5 2 जा 10, 82%। ये कौन स्कोर करता है, ये पुष्कर स्कोर करते हैं, पुष्कर इतना स्कोर करता है। और वहीं अगर हम इसकी बात करें, प्रज्ञा की बात करें, ये कौन है भाई साहब, प्रज्ञा है ना, नाम लिखने वाला भूल जाएंगे। प्रज्ञा की बात करें तो प्रज्ञा कितना स्कोर करती है, परसेंटेज कितना स्कोर करती है, 546 आउट ऑफ 700, इंटू करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अभी क्या हो जाएगा, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, बचा कितना 546 अपॉन 7, ओके, इतना क्लियर है, ओके। तो अगर मैं इसको 7 से डिवाइड करूं, तो 7 से चलिए डिवाइड कीजिए, तो 7 के टेबल चल रहे, ऐसे कर लेते ना बड़े आराम से। 546 को डिवाइड करें, कितनी बार में जाएगा, 7 7 जा 49 और 7 8 जा 56, तो 7 7 जा ले जाओ 49, ठीक है। कितना हो गया भाई साहब, 5 हो गया, फिर 7 8 जा 56, मतलब ये आपका जो परसेंटेज में आया वो कितना आ गया, 56%। कितना आ गया, 56%। अब आप लोग मुझे खुद बताओ किसका परसेंटेज ज़्यादा है, इसका कि इसका। तो नॉर्मल सी बात है भाई साहब, इस बार लड़के ने जा बाजी मार ली, बिल्कुल बच्चे, पुष्कर का जो परसेंटेज है वो ज़्यादा है कंपेयर टू प्रज्ञा का। तो यहाँ पे हम लिख देंगे पुष्कर परफॉर्मेंस इज बेटर देन, पुष्कर परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस इज बेटर देन, बेटर देन प्रज्ञा, ठीक है। कि जो पुष्कर का है उसका परफॉर्मेंस क्या है, बढ़िया है भाई साहब, किससे, प्रज्ञा से, ठीक है बच्चों, बस इतना सा काम था, और तो इसमें कुछ बचा नहीं, ठीक है। अभी ये आपका ये भी एक्सरसाइज फिनिश हो गया, आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे चीज़ें थोड़ा सा ट्रिकी की है, क्वेश्चंस को ट्रिक से सॉल्व कराने की कोशिश की है कि जल्दी से जल्दी आपको चीज़ें समझ में आ जाएं, ओके। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक और दोस्तों के साथ शेयर तो जरूर कर देना, ओके। बाय बाय मेरे रसगुल्लो।